नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर। जाने किस दिन आएगा पैसा। डीए एरियर अपडेटेड न्यूज़ आपके सामने लाए हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्रिक का SR 1994 चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस डीए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है। कोविड-19 महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के डीए एरियर को रोक दिया गया था। यह निर्णय सरकार द्वारा वित्तीय दबाव को कम करने के लिए किया गया था। अब 2025 में इस मुद्दे पर फिर से चर्चा हो रही है और केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें यह बकाया राशि जल्द ही मिलेगी। इस वीडियो में एरियर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे इसकी आवश्यकता, सरकार का रुख क्या है और कर्मचारियों की मांग को विस्तार से हम आपको समझाएंगे। डीए एरियर क्या है? महंगाई भत्ता डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाला एक वित्तीय लाभ है जो महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे हर साल 2 बार संशोधित यानी अमेंडमेंट किया जाता है और जनवरी और जुलाई में। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने 18 महीने की अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 के लिए डीए वृद्धि को रोक दिया था। इस दौरान 3 किस्तों का भुगतान नहीं हुआ था, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। डीए एरियर का जहां पर एक अवलोकन किया गया है, तो अवधि जो है वो 2020 से जून 21 तक है। 34,402 करोड़ रुपए राशि है। लाभार्थी जो है वो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं। वर्तमान डीए दर 53% है। फ्रीजिंग का कारण कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय दबाव है। सरकार का रुख, भुगतान असंभव। डीए एरियर की आवश्यकता क्यों? डीए एरियर का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। मुद्रास्फीति का प्रभाव कम करना। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की क्रय राशि बनाए रखने के लिए मदद करता है। आर्थिक स्थिरता, यह उन परिवारों को राहत देता है जो महामारी के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। मनोबल बढ़ाना भी एक कारण है, यानी कि बकाया राशि का भुगतान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मनोबल बढ़ाने में सहायक रहेगा। सरकार का रुख क्या है? सरकार ने स्पष्ट किया है कि 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान संभव नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि महामारी के दौरान उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण यह निर्णय लिया गया था। हालांकि कर्मचारियों संघों ने इसे लेकर सरकार पर दबाव बनाया है। उनका तर्क यह है कि अब जब देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है तो इससे बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। आगे यहाँ पर आपको बताएंगे कि कर्मचारी की मांग क्या है। कर्मचारी संघों ने निम्नलिखित मांगे उत्पन्न की हैं। 3 किस्तों में भुगतान होना चाहिए, यानी कि कर्मचारी संघों ने सुझाव दिया है कि डीए एरियर को 3 किस्तों में वितरित किए जाए ताकि सरकार पर एक साथ वित्तीय दबाव न बने। आर्थिक स्थिति का हवाला दिया है। संघों ने तर्क दिया है कि देश की वर्तमान स्थिति, आर्थिक स्थिति इस भुगतान को संभव बनाती है। न्याय संगत अधिकार, उन्होंने इसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का अधिकार बताया। क्या होगा डीए एरियर का प्रभाव? यदि सरकार 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान करती है तो इसका प्रभाव निम्नलिखित होगा। वित्तीय लाभ क्या रहेगा? लेवल 1 कर्मचारी 11,880 से 37,755 तक। लेवल 13 के जो कर्मचारी हैं 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 तक का यहाँ पर सिस्टम है। लेवल 14 यानी कि लेवल 14 कर्मचारी 2,18,200 तक का यहाँ पर प्रावधान है। मनोबल में वृद्धि इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का मनोबल बढ़ेगा। आर्थिक स्थिरता, इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और महामारी के दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वर्तमान स्थिति क्या रहेगी? वर्तमान में सरकार ने इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।
हालांकि कर्मचारी संघ लगातार इस मामले को उठाते आ रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। बजट सत्र 2025 में इस पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। निष्कर्ष आपको बता देते हैं थोड़ा सा। डीए एरियर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। हालांकि सरकार ने इसे जारी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कर्मचारी इसे लेकर लगातार प्रयासरत हैं। धन्यवाद। जय हिंद।